वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू बोधर्पण। आज हम बोधर्पण के इस वीडियो में जियोग्राफी के एक लेक्चर को देखेंगे। वहां पे क्या देखेंगे? इंडिया, इट्स साइज एंड लोकेशन। यहाँ पे ठीक है। तो वहां पे हम क्या क्या चीज के बारे में जानेंगे? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैंड बाउंड्री, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि हमारा जो बोधर्पण चैनल है उसमें ऑलरेडी जियोग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, इन सब के ऊपर एमसीक्यू का वीडियो जो है वो अपलोड हो चुका है। आप जाके उन वीडियो को देखिए ताकि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम जो भी आप दे रहे होंगे उसका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि इंडिया बहुत ही एक पुराना सिविलाइजेशन है, वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इन द वास्ट कंट्री इंडिया लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी हम आएंगे ये नॉर्दर्न, एंटायरली ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब क्या है? एंटायरली ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का वीडियो एमसीक्यू में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, लेकिन फिर से मैं बोलता हूं क्या है। लैटिट्यूड जो है वो है इक्वेटर। मतलब कि लैटिट्यूड का सीधा सा मतलब है, जो लोग लैटिट्यूड को इजीली रिमेंबर करना चाहता है वो क्या है? लेटा हुआ एक लाइन। ठीक है, तो ये जो लाइन है 0 डिग्री से 0 डिग्री, ये है लैटिट्यूड, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, जो एक सीधा जो अर्थ है उसको दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक है सदर्न हेमिस्फीयर। तो द कंट्री लेइंग एंटायरली ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब इक्वेटर के नॉर्थ में जो होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा। तो कंट्री एंटायरली ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अब इंडिया को देख सकते हैं ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए इसका जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। किसी को लग सकता है कि इंडिया ये तो साउथ है, ये तो नॉर्थ है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ क्यों है? नॉर्थ इसलिए है क्योंकि ये इंडिया जो है ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है। अगर पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो इंडिया का किसी भी पार्ट में कोई भी लैटिट्यूड होगा वो नॉर्थ ही होगा। इसीलिए इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। एंड लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड जो वो है जो अर्थ को वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड करता है। ये जो प्राइम मेरिडियन है ये है आपका लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग, जो सीधा खड़ा है। इजीली अगर किसी को याद रखना है तो लॉन्ग मतलब सीधा, लंबा, वो है लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड मतलब लेटा है, वो है लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये जो लॉन्गिट्यूड है वो अर्थ को वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड किया है। इसीलिए आप जब देखेंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि इंडिया ईस्ट में है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। मतलब इंडिया पूरा का पूरा नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, इक्वेटर जो है, वो अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। कहां से है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड क्या है? जो अर्थ को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड की है, ये है लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड क्या है? जो अर्थ को सीधा मतलब कि ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड किया है। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है? इंडिया का लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि इंडिया ईस्ट साइड में है, जो प्राइम मेरिडियन है उसके ईस्ट में है, टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया का लोकेशन अगर बोलना है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन अगर बोलना है, तो ये होगा इंडिया का लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल लोकेशन। अभी मैप के थ्रू हम जानते हैं, यह है इंडिया का मैप।
जियोग्राफी में सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है वो है मैप पॉइंटिंग। आपको मैप ठीक से आना होगा, मैप का हर एक पॉइंट कहाँ पे क्या है ये सब आपको ठीक से याद रखना है, ठीक है। क्योंकि जियोग्राफी में बहुत सारा लोकेशन का, हम लोकेशन को लेके बात करते हैं कि कौन सा जो नदी है वो कहाँ से गया है, माउंटेन कहाँ पे है, माउंटेन पास कहाँ पे है, कौन सा कोस्ट लाइन है, ठीक है, कौन सा सी कहाँ पे है, कौन सा ओशन कहाँ पे है, ये सब अगर मैप आपको ठीक से याद रहेगा तो ये सब आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। तो इसे देख के आपको पता चला कि एक इंडियन मैप है। इंडिया, इंडिया का जो नेबर है वो क्या कौन कौन है, ये है पाकिस्तान, यहाँ पे है अफगानिस्तान, यहाँ पे है चाइना, यहाँ पे है म्यांमार, यहाँ पे है बांग्लादेश, ये है भूटान, ये है नेपाल। ये इंडिया का जो लैंड है, लैंड बॉर्डर है। और इंडिया का जो कोस्टल मतलब कि सी के थ्रू जो बॉर्डर है वो है श्रीलंका और यहाँ पे मालदीव्स, ठीक है। तो कितना देश हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कंट्री के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। तो ये जो इंडिया साइज एंड लोकेशन जो चैप्टर है ना, इससे बहुत ज्यादा एमसीक्यू पैटर्न का क्वेश्चन आता है। तो ये एक एमसीक्यू पैटर्न का क्वेश्चन हो गया कि इंडिया बॉर्डर शेयर करता है 9 कंट्री के साथ। सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन सा कंट्री के साथ इंडिया शेयर करता है, उसका आंसर होगा बांग्लादेश। इंडिया जो सबसे ज्यादा बॉर्डर जो शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है। तो लार्जेस्ट बॉर्डर हो गया बांग्लादेश, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएगा कि बांग्लादेश इंडिया के कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मतलब कौन सा स्टेट बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, स्टेट, ठीक है। तो हो गया वेस्ट बंगाल, फिर हो गया आसाम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय और हो गया मिजोरम। ये जो 5 स्टेट है ये बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया। कौन सा, कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, ये तो हो गया। बांग्लादेश के साथ इंडिया का कौन सा स्टेट अपना बॉर्डर शेयर करता है, उसमें वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, ये होगा उसका आंसर। उसके बाद अगर हम आए, इंडिया इतना बड़ा एक कंट्री है, वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया है 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये एक एमसीक्यू हो गया। 7th लार्जेस्ट कंट्री है तो इसका जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। यस, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है 30 डिग्री का, टोटल 30 डिग्री का डिफरेंस है। इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ना, उसका नाम क्या है, उसका नाम है गुहार मोती, जो गुजरात में स्थित कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंडर है, गुहार मोती। यह है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हम जान चुके हैं गुहार मोती, जो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है माउंट किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ये गुजरात में है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है माउंट किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इंडिया का ये जो अगर क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में कि इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या कौन सा है, वो होगा गुहार मोती, गुजरात। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट माउंट किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। अभी ईस्टर्न मोस्ट हो गया, वेस्टर्न मोस्ट हो गया। उसके बाद हम आएंगे सदर्न मोस्ट पॉइंट, मतलब कि एकदम साउथ में क्या है। इंडिया का अगर मेनलैंड सदर्न मोस्ट पॉइंट आपको बोले, मेनलैंड आइलैंड को छोड़ के मेनलैंड सदर्न मोस्ट पॉइंट, वो होगा केप कोमोरिन। ये कन्याकुमारी में है, ये है केप कोमोरिन,
जो है कन्याकुमारी में, ये इंडिया का मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। लेकिन अगर आइलैंड को पकड़ ले और इंडिया का, टोटल इंडिया का अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंदिरा पॉइंट, जो कि है ग्रेट निकोबार में। ठीक है, वो हो गया इंदिरा पॉइंट जो कि है ग्रेट निकोबार में, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट। इंडिया का मेनलैंड सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा केप कोमोरिन कन्याकुमारी में। इंडिया का होल इंडिया का आइलैंड को लेके अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा, वो होगा इंदिरा पॉइंट, जो होगा ग्रेट निकोबार में। और इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहां पे है? वो है इंदिरा कोल, जो लद्दाख में है। अभी इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल एंड केप कोमोरिन, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। अगर मेनलैंड सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो ऑब्वियसली इट्स केप कोमोरिन, जो कन्याकुमारी में है। उसके बाद इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑप्शन में अगर इंदिरा पॉइंट रहेगा तो वहीं पे टिक करना है, क्योंकि इंडिया का, पूरा इंडिया का आइलैंड को लेके जो पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, जो है ग्रेट निकोबार में। और इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट है सदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा कोल है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। इसे ठीक से याद रखना है और क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। तो ये हो गया। फिर अगर देखें, इंडिया इतना बड़ा एक कंट्री है, तो इसका जो टाइम डिफरेंस है ना, वो बहुत ज्यादा है। इंडिया का ईस्ट से लेकर वेस्ट तक 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। ठीक है, ये 2 घंटे का टाइम डिफरेंस को टैकल करने के लिए, क्योंकि अगर अरुणाचल प्रदेश में अभी 8 बजा होगा, तो गुजरात में 2 घंटा पीछे होगा टाइम। तो ऐसे अगर चलेगा तो ऑफिशियल कामकाज कैसे होगा? क्योंकि एक जगह पे एक टाइम, किसी दूसरे जगह पे किसी और एक टाइम। तो इसीलिए यूपी के मिर्जापुर एक जगह है, वहां से लेके एक इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है। इस टाइम को इंडिया का ऑफिशियल टाइम पकड़ के हम लोग चलते हैं, तो ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये जो टाइम है, ये पूरा इंडिया में यही टाइम फॉलो होता है। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, जो गुजरात के मिर्जापुर जो इलाका है उसके ऊपर से ये निकला है। तो यहां पे बहुत ज्यादा हम एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो देख चुके हैं। क्या? इंडिया का जो बॉर्डर शेयरिंग है वो 9 कंट्री के साथ है। लार्जेस्ट जो बॉर्डर शेयरिंग है वो बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश कौन सा स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है? बांग्लादेश टोटल 5 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वो है वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। ईस्ट से लेके वेस्ट तक, या फिर वेस्ट से लेके ईस्ट तक, जो भी बोले, वहां पे 30 डिग्री का डिफरेंस है। गुहार मोती जो है गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, वो वेस्टर्न पॉइंट है इंडिया का, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। माउंट किबिथु जो है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, वो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का। मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है केप कोमोरिन, जो कन्याकुमारी में है। इंडिया का आइलैंड लेके जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में है। इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल, जो लद्दाख में है। तो ये है इंडिया का टोटल। इंडिया एक पेनिनसुला है। क्यों एक पेनिनसुला है? क्योंकि इसके तीनों साइड में, 1 2 3, तीनों साइड में सी है। तो पेनिनसुला का डेफिनेशन ही तो यही है कि 3 साइड में उसका पानी रहेगा। तो इंडिया का तीनों साइड में पानी है, तो इसलिए इंडिया एक पेनिनसुला है। इंडिया का ईस्ट जो कोस्ट है वो बे ऑफ बंगाल से है। इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है वो अरबियन सी से है। और इंडिया के नीचे जो है वो इंडियन ओशन है। ठीक है, इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं वेस्ट से लेके ईस्ट तक बहुत बड़ा एक कोस्ट लाइन है। टोटल जो कोस्ट लाइन है वो है 7,515 किलोमीटर, टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो 7,515 किलोमीटर जो है, ये जो हमारा अंडमान निकोबार जो है और ये जो लक्षद्वीप है, इनको लेके
अगर आइलैंड को छोड़ दे तो इंडिया का जो टोटल कोस्ट लाइन है वो है 6100 किलोमीटर। ये है विदाउट आइलैंड, ठीक है, ये है विदाउट आइलैंड। टोटल कोस्ट लाइन 7515 किलोमीटर, विदाउट आइलैंड 6100 किलोमीटर, ठीक है। यह है इंडिया का कोस्ट लाइन। सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन इंडिया किसके साथ शेयर करता है? मैं ये पूरा इरेज कर देता हूं ताकि लिख सकूं। हाँ, सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन इंडिया शेयर करता है गुजरात के साथ। सबसे बड़ा कोस्ट लाइन इंडिया गुजरात के साथ शेयर करता है। तो ये भी एक एमसीक्यू हो गया। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन शेयर्ड बाय व्हिच स्टेट? इट इज गुजरात, ठीक है। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात। लार्जेस्ट बॉर्डर शेयरिंग बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ 5 स्टेट बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। यह है भूटान जो है, ये यहां पे भूटान है। भूटान के साथ सिक्किम अपना बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल अपना बॉर्डर शेयर करता है, असम अपना बॉर्डर शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल के साथ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। चाइना के साथ लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान के साथ यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो ये बॉर्डर शेयरिंग है। इंडिया का नेबर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे मालदीव्स और यहाँ पे म्यांमार है। तो बहुत ज्यादा जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से आता है, इंडिया साइज एंड लोकेशन का। इन सब एमसीक्यू को आप ठीक से, ये चैप्टर को आप ठीक से अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प होगी ये सब एमसीक्यू करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये तो मैप के थ्रू आपने देख लिया, अभी देखते हैं पीपीटी के थ्रू। द टॉपिक ऑफ कैंसर that is 23 degree 30 minute north divide the country into almost equal two parts। ये है टॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है। ऑब्वियसली क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो जो होगा वो नॉर्थ ही होगा, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है तो जो भी होगा लॉन्गिट्यूडनली वो ईस्ट होगा और लैटिट्यूडनली वो नॉर्थ होगा। तो टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ को जो है वो इंडिया को ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 3214 किलोमीटर ऑलमोस्ट। एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का टोटल 2933 किलोमीटर। तो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से सदर्न मोस्ट पॉइंट का जो टोटल डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर है, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से जो कि है गुजरात की गुहार मोती, और उससे जो अरुणाचल प्रदेश की किवी थी जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसका कितना है 2933 किलोमीटर। लैंड मास ऑफ इंडिया हैज अ टोटल एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो टोटल लैंड मास है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बहुत बड़ा कंट्री है। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वी ऑलरेडी नो दैट। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है ना उसमें इंडिया 2.4% अपना लैंड शेयर करता है, ठीक है। India is the 7th largest country of the world, bounded by Yangfold Mountain in the northwest, north and northeast। मतलब यहां पे हमको पता है कि हिमालयन माउंटेन रीजन है।
तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। ये बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन, क्योंकि हिमालय जो है वो एक फोल्ड माउंटेन है, वो भी यंग, तो यंग फोल्ड माउंटेन से भरा हुआ है। उसके बाद इंडिया इज ए पेनिनसुलर कंट्री, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं। क्यों पेनिनसुलर? क्योंकि इसके तीनों तरफ जो है वो पानी है। ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में है अरेबियन सी, और साउथ में है इंडियन ओशन। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि 2 आवर्स एक टाइम डिफरेंस है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। इसलिए इस टाइम जो लैग है इसको कोप अप करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का है, जो यूपी के मिर्जापुर इलाके से निकलता है, उसको हम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम पकड़ ले, और पूरा इंडिया का जो टाइम है उसके हिसाब से चलता है। टाइम along the standard meridian of India, that is 82 degree 30 minute east passing through the Mirzapur, is taken as a standard time of the whole country। पूरा कंट्री का वो एक स्टैंडर्ड टाइम है। नेक्स्ट, इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन, ये अगर इक्वेटर है 0 डिग्री, तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, तो एशियन कॉन्टिनेंट ये है, इसका साउथवर्ड एक्सटेंशन है इंडिया। हेल्पिंग इंडिया टू स्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। ये है यूरोप, लैंड बॉर्डर के, लैंड के थ्रू हम यूरोप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अफ्रीका को हम पानी के थ्रू कर सकते हैं, यहां पे भी हम पानी के थ्रू कर सकते हैं। तो हेल्पिंग इंडिया टू स्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, मतलब कि आज से नहीं, इंडिया का जो कनेक्शन है ऑल ओवर द वर्ल्ड के साथ वो बहुत पहले से है। हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड राउट्स आर मोर ओल्ड और मोर ओल्डर देन इट्स मैरीटाइम राउट्स, मतलब कि जो सी राउट जो है वो इंडिया का बहुत नया है। उससे पहले भी हम जो वर्ल्ड के साथ ट्रेड करते थे, मसलिन हो गया, स्पाइस हो गया, इंडिया से बहुत ज्यादा स्पाइस जो है वो बाहर के जाता था, इंडिया एक्सपोर्ट करता था। मसलिन, सिल्क, ये सब जो सिल्क रूट है, ये सब जो है वो नॉर्दर्न जो बाउंड्री है, जो माउंटेन है, जो हिमालयन माउंटेन है, वो बहुत ज्यादा पासेस है वहां पे। उन पासेस के थ्रू जो है हम लैंड के थ्रू, रोड के थ्रू उन सब कंट्री से, उन सब आउटर वर्ल्ड से हम कनेक्ट करते थे। स्पाइस, मसलिन्स एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम, cultural difference of different regions can be seen in the different part of the country। obviously अगर इंडिया से सिल्क, मसलिन या फिर स्पाइस या फिर जो भी मर्चेंडाइज हो वो अगर बाहर जा रहा है, तो बाहर से भी तो कुछ आएगा। बाहर से क्या आया? ग्रीक स्कल्पचर आया है, बहुत लोग आए हैं, उनका जो कल्चरल आइडेंटिफिकेशन है, उन लोगों का जो कल्चरल आइडेंटिफिकेशन है वो इंडिया में आया है। इसलिए इंडिया जो आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा डाइवर्स है कल्चरली। ठीक है। आर्किटेक्चरल जो स्टाइल है, जो डोम है, वो सब बाहर से इंडिया में आया है। तो ये सब हम देख सकते हैं इंडिया में। देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। ऑब्वियसली यहां पे पाकिस्तान, यहां पे अफगानिस्तान है। ये अगर नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो नॉर्थ वेस्ट जो है यहां पे है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ, यहां पे नेपाल है, यहां पे भूटान है, यहां पे चाइना है, तो ये नॉर्थ हो गया। म्यांमार, बांग्लादेश इन द ईस्ट, यहां पे बांग्लादेश है, यहां पे म्यांमार है, ये ईस्ट हो गया। सदर्न नेबर अक्रॉस द सी, मतलब कि सी के थ्रू जो नेबर है हमारा वो है श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये हो गया इंडिया का जो नेबर है, ये सब है इंडिया का नेबर। तो आशा करता हूं आपको इंडिया का जो साइज एंड लोकेशन है, ये जो वीडियो है आप सबको समझ में आया होगा। और सबसे ज्यादा ये जो चैप्टर है इससे एमसीक्यू बहुत ज्यादा आता है। आपको अगर ये जो मैप है, मैप अगर आप ठीक से जान पाए तो ये जो एमसीक्यू है
इसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं ये जो वीडियो है इसको तो देखिए, इससे पहले आप जाके इन सब के बारे में हमारा ऑलरेडी एमसीक्यू चैनल में आ चुका है, उसको जाके प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये सब जो है बहुत ही इजी है। अगर आप एक बार वो एमसीक्यू देख के या फिर ये वीडियो देखिए उसके बाद वो एमसीक्यू देखिए, एक बार अगर देख लीजिएगा तो आपका जो इंडिया का साइज एंड लोकेशन के बारे में जो भी क्वेश्चन है आपके मन में वो सब आपको ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक से आपको याद आ जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।